प्रशांत किशोर ने बिगाड़ा महागठबंधन का समीकरण। मुजफ्फरपुर में किया खेला, नीतीश भी हैरान। बिहार में इस वक्त प्रशांत किशोर खेला कर रहे हैं, जिससे महागठबंधन को सीने में दर्द हो रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार महागठबंधन के सभी समीकरणों को प्रशांत किशोर धाराशायी कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी मुसीबत बन गए, और तो और नीतीश की राहों में रोड़ा अटकाने को भी तैयार है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर किस भूमिका में रहने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होना है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं का बिहार दौरा भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा बीजेपी हर एक विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करा रही है। वहीं इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर अब भी बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच प्रसिद्ध राजनीतिकार और नेता प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर नगर सीट से अपना उम्मीदवार लगभग फाइनल कर लिया है। यह विधानसभा सीट सभी पार्टियों के लिए अहम है। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी विधायक हैं। जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार को फाइनल किए जाने के बाद इस सीट पर राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतार किया खेला। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार कदम रख रही जनसुराज ने मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार की तलाश लगभग पूरी कर ली है। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर और SKMCH में मेडिसिन विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर AK दास को चुनावी मैदान में उतारने का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर दास ने पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी की हरी झंडी मिलने के बाद उनके SKMCH के सहायक प्राध्यापक पद से इस्तीफे की बात सामने आ रही है। इससे पहले जनसुराज से ही तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए डॉक्टर विनायक गौतम ने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि वो चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं SKMCH की प्राचार्य डॉक्टर आभा रानी सिन्हा ने कहा है कि डॉक्टर दास का इस्तीफा अभी हमें नहीं मिला है। फिलहाल इस्तीफा हुआ या नहीं ये खबर नहीं, बल्कि खबर ये है कि मुजफ्फरपुर में अपना उम्मीदवार उतार प्रशांत किशोर ने खेला कर दिया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट बिहार की हॉट सीटों में से एक है। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस यानी महागठबंधन का कब्जा है। 5 लाख की आबादी वाले इस विधानसभा सीट पर लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय और निर्दलीयों का भी खाता खुलता रहता है। कांग्रेस ने 30 साल के लंबे गैप के बाद 2020 के चुनाव में कमबैक किया। ये सीट 60 के दशक से ही अप्रत्याशित परिणामों के लिए जानी जाती रही है। पहला चुनाव 1952 में हुआ था। शिवनंदा पहले विधायक थे। इस सीट पर मुख्य रूप से विजेंद्र चौधरी और सुरेश कुमार शर्मा के बीच सीधी टक्कर देखी जाती है। 2005 से लेकर अब तक 2 बार विजेंद्र चौधरी और 2 बार सुरेश शर्मा ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। हालांकि और पहले जाएं तो विजेंद्र चौधरी इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर सीट की जाति समीकरण की बात करें तो यहां मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार निर्णायक संख्या में है। वहीं ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास, पासवान और यादव वोटरों की भी बड़ी भूमिका रहती है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां एक और तीसरी बार चुनाव जीतने के मंशा से मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जमीन बरकरार रखना चाहेगी। इस बार मुजफ्फरपुर सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। प्रशांत किशोर के अलावा भी न्यूकमर्स बिगाड़ेंगे खेल। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया और NDA गठबंधन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं छोटे राजनीतिक दलों ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को काफी तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 8 महीनों में प्रदेश में कई नई पार्टियों का उदय हो चुका है, जिसमें प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी, RCP सिंह ने आप सबकी आवाज, शिवदीप लांडे ने हिंद सेना और IP गुप्ता ने इंडियन इंकलाब पार्टी का गठन कर लिया है। जनसुराज पार्टी से किस गठबंधन को होगा नुकसान? प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से बिहार में NDA और इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है।
प्रशांत किशोर की पार्टी मुस्लिम यादव यानी MY वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी 40% मुस्लिम उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारेगी। यह आरजेडी के पारंपरिक MY समीकरण को कमजोर कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने दलित नेता मनोज भारती को अध्यक्ष बनाकर और गांधी आंबेडकर के प्रतीकों का उपयोग कर दलित और अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की है। यह एनडीए के EBC और दलित समर्थन को कमजोर कर सकता है, जो जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आरसीपी की पार्टी से एनडीए गठबंधन को होगा नुकसान। आरसीपी सिंह की नई पार्टी आप सबकी आवाज के बिहार की राजनीति में प्रवेश से दोनों प्रमुख गठबंधनों में से एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाए, लेकिन बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वहीं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों कुर्मी समुदाय से आते हैं। कुर्मी वोटर जो परंपरागत रूप से जेडीयू का मजबूत आधार रहे हैं, अब बढ़ सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी के जरिए इस समुदाय को लक्षित कर रहे हैं। हिंद सेना किस गठबंधन को पहुंचाएगी नुकसान? शिवदीप लांडे की हिंद सेना पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। शिवदीप लांडे की हिंद सेना पार्टी का नाम और प्रतीक यानी त्रिपुंड खाकी रंग राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को दर्शाते हैं, जो बीजेपी के कोर वोटरों यानी विशेषकर सवर्ण और हिंदू समुदायों को आकर्षित कर रहे हैं। उनकी पार्टी का जोर जय हिंद और राष्ट्रवाद पर है, जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाता है। इससे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इसके अलावा लांडे ने युवाओं को अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य बताया है, जो बिहार में फ्लोटिंग वोटरों का एक बड़ा हिस्सा है। ये वोटर परंपरागत रूप से बीजेपी और जेडीयू का है। इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं आईपी गुप्ता। हाल ही में आईपी गुप्ता ने इंडियन इंकलाब पार्टी का गठन किया था। आगामी विधानसभा चुनाव में आईपी गुप्ता की पार्टी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आईपी गुप्ता ने अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष के रूप में तांती ततवा समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। यह समुदाय कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी है और परंपरागत रूप से आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों को समर्थन देता रहा है। गुप्ता की पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे ओवैसी। अब जरा ओवैसी की भी बात कर लेते हैं। हालांकि ओवैसी न्यू कमर पार्टी नहीं है। वो 2020 में भी बिहार में अपनी ताकत दिखा चुके हैं और एक बार फिर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। और इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी क्या तेजस्वी यादव से बदला ले सकते हैं? क्या ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में बड़ा खेला करने वाली है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओवैसी 2 दिन के बिहार दौरे पर पिछले दिनों पहुंचे थे और अपनी रणनीति तैयार की थी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण की कुछ सीटों पर है। खबर है कि AIMIM बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी की सियासी वापसी की रणनीति। असदुद्दीन ओवैसी का पिछले दिनों बिहार में दौरा हुआ। वो न सिर्फ राजनीतिक वापसी की तैयारी है, बल्कि पुराने घावों का बदला लेने की भी मंशा को दिखाता है। 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM को झटका तब लगा जब उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार सीमांचल की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा था। 3 मई को किशनगंज से शुरू हुए दौरे में ओवैसी ने बहादुरगंज में रैली की, फिर दरभंगा में कार्यकर्ताओं से मिले, मोतिहारी में रैली की और गोपालगंज में नेताओं के साथ रणनीति बनाई। यह दौरा दर्शाता है कि AIMIM हर उस इलाके को टटोल रही है जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। महागठबंधन की बढ़ी बेचैनी। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इस बार फिर AIMIM पर वोट कटवा होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है।
लेकिन ओवैसी इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2020 में एआईएमआईएम के हस्तक्षेप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। इस बार अगर ओवैसी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो ये महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे जैसे नए चेहरे भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। और इसलिए महागठबंधन की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि महागठबंधन को नुकसान होना तय है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।